तो सर आप जो है घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे अन्य मित्र हैं वो बाहर जाते हैं तैयारी करने, तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं तैयारी कैसे करूं, किस चीज की तैयारी करूं, किस डायरेक्शन से तैयारी करूं, क्या किस चीज की तैयारी करना अच्छा होगा। तो आप कुछ बातें बताएं, जैसे कि आप पहले ये बताएं, आप घर से बाहर आए जी। घर पे तैयारी करने से क्या होता है? घर पे तैयारी उसे हो नहीं पाती है क्योंकि फ्रीडम नहीं मिलता है घूमने टहलने का। घर में क्या कहीं घूमने जाओ, कहाँ जाते रे, कब अइबे, कितना बजे अइबे, ये सब। बाहर रहो तो एकदम फ्रीडम, बढ़िया से घूमो टहलो। अच्छा, घूमने टहलने के लिए आए हैं आप? तो और क्या, पढ़ाई का? पढ़ाई पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई होती है जी। आप आए तो हैं बाहर किस चीज की तैयारी के लिए? हम देखो चपरासी से लेके कलेक्टर तक जवन एग्जाम आओ कुल भरी थे। तो ये अच्छा होता है या बुरा होता है? अरे जवन मिले हुए, एक चीज का आप टारगेट नहीं बनाए? नहीं, चपरासी से लेके कलेक्टर तक। अच्छा, तो आप ये बताइए तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए? देखिए जैसे मैं करता हूँ, अगर आप करना चाहें, बहुत कठिन है। हाँ बताएं तो भी मैं जान पाऊँ। जैसे मान लीजिए सुबह उठिए। जी। सुबह मैं उठता हूँ। कितने बजे आप उठते हैं सुबह? मैं लगभग वही 11 बजे। सुबह? हाँ। और मध्य रात्रि तक कब सोते हैं? अरे 11 बजे उठते हैं, 1 बजे सोते हैं रात को? हाँ। अच्छा। इसे सुबह 11 बजे उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, उसके बाद फिर नाश्ता बनाओ, बढ़िया चाय मैगी ये सब बढ़िया खाओ। उसके बाद फिर 1 घंटे सोशल मीडिया पर, जैसे फेसबुक, अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम, क्योंकि जो खाए हो उसको डाइजेस्ट होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा। और 1 घंटे हो गया रेडी होने में, 1 घंटे चला गया सोशल मीडिया पे। कितना बज गया? 11 बजे उठे, 1 बज गया। अब 1 बजे फिर खाना बनाएंगे। खाना में वैसे आप क्या खाना पसंद करते हैं? है हमारे खाने से क्या आपको सर? अरे तो जो भी हमको मिल जाता, हम तो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं। अच्छा। वो तो आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम अब जैसे चले आए तो क्या है, कभी कभी दाल चावल और चोखा। अच्छा, चोखा जैसे। अरे सुने एक चीज ये भी है, जो बाहर बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रेशर रहता है, वो क्या करते हैं दाल में आलू डालकर पका लेते हैं, ऐसा होता है क्या? प्रेशर में ही तो बनता है। अच्छा, कुकर प्रेशर में ही तो बनाता है। प्रेशर मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है समय का अभाव। वही तो समय का तो अभाव बता रहे हैं। अभी 11 बजे उठे, 1 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किए बढ़िया से, उसके बाद तब फिर दाल चावल और चोखा, दाल भात चोखा बनाए, उसको खाएं। बज गया, कितना बजा था? अब आप जाने कितना बजा? 11 12 1 बजा था। 1 बजे से खाना बनाए, बज गया 2 जी। खाना खा लिए। अब उसके बाद अब रेस्ट करेंगे थोड़ा, लगभग खाना खाएं। यहाँ 2 बज गया, लगभग 3-4 बज ही जाता है। अब 4 बजे उठो, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओ बढ़िया से। कॉफी बनाकर पीते हो क्या? हाँ, चाय कॉफी, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उसके बाद बाहर निकलो मार्केट। मार्केट में दोस्तों के साथ बढ़िया से चाय वाय, थोड़ा ज्ञान की बातें, बैठकर अड्डा बना हुआ है हम लोगों का। अच्छा अच्छा। और फिर वहां से लगभग 7-8 बजे आते हैं रूम पर। रूम पर आते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते कब हैं? रूम पर आते हैं, देखिए ये पार्टनर हमारे हैं, अभी दाल चावल ही बना रहे थे, दाल भात। तो 7-8 बजे आ गए रूम पर। उसके बाद फिर डिनर भी बनाना है। भाई आप पढ़ाई कब करते हो? हमको पढ़ाई बताइए। अच्छा ये बताइए, खाना स्वस्थ जरूरी है, पढ़ाई पहले जरूरी है? देखा, ये हमारे पार्टनर जो है, एक टाइम ये बनाते हैं, एक टाइम हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और उनको तो हम जब से आए देखे तब से खा ही रहे हैं। वही तो, पहले पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। एक बार वीडियो देखिए, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका माइक जो है, इनका कैमरा जो है ठीक नहीं लग रहा है हमको। पार्टनर महोदय थोड़ा देखिए, वीडियो पूरा आ रहा है, खाने से फुर्सत ही नहीं, थोड़ा अंदर आइए। वो देखो, थोड़ा आप अंदर आइए।
आपके पार्टनर हमको अजीब लग रहे हैं सर। अजीब नहीं, स्वास्थ्य जरूरी है। ठीक आ रहा है, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। पता लगा इतना हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। और आप ये लीजिए अपना दाल भात, खाइए खाइए भैया आप। तब क्या है, बच गया है। कहाँ पहुंचे थे? 8 बज गए। आप 8 बज गए। पीकर आते हो। हाँ, 8 बजे डिनर बनाएंगे बढ़िया से। हाँ, 10 बजे तक तो आपका डिनर होगा। 10 बजे तक डिनर होगा। हाँ, जिसमें डिनर करने के बाद, क्योंकि दोनों लोग करते हैं, अच्छा अच्छा, मतलब डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद ये देखो पैसा दे रहे हैं हमको। अब वो सब्जी लाने गए थे, बच गया था। अच्छा ठीक है। उसके बाद खाना डिनर बढ़िया से खाएंगे। मुर्गा उर्गा बनाते हैं हफ्ते में 2 दिन। अच्छा अच्छा, और उसके बाद खाना खाने के बाद, क्योंकि देखिए थोड़ा प्रॉब्लम है गैस का, उसके बाद फिर सो जाते हैं। भाई पढ़ाई आपकी कब होती है? फिर वही बात, स्वास्थ्य जरूरी है, पढ़ाई पहले। अरे सर, आप इलाहाबाद क्यों, आप यहाँ बाहर तैयारी करने क्यों आए हैं? तैयारी तो हो रही है। किस चीज की? यहाँ हेल्थ मजबूत करने की या कुछ चपरासी से कलेक्टर बनने की? पूरी बतिया सुनबे नहीं के लिए। आप बताइए। जो हम बता रहे हैं बुझा रहा है आपको? बुझा तो रहा, लेकिन वहाँ पढ़ाई का नाम कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे खाना बनाना सीख गए आप? क्या है ये, सीखना ही तो है। हाँ हाँ, जब बढ़िया सब कुछ सीख जाओगे तभी तो कलेक्टर बनोगे। मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए, मान लीजिए बन गए कलेक्टर आप, आपको खाना बनाना पड़ गया तो क्या करेंगे? इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? भाई आप एक बात बताओ, इंटरव्यू तक आप कब जाओगे? जब अच्छे से पढ़े रहोगे तब ना। अरे खाना बनाने से इंटरव्यू हो जाएगा? अरे हमारे सर बताए थे पहले पीटी की और मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारे जो पार्टनर महोदय हैं उनका अगर बता देंगे तो आप हिल जाओगे। जैसे बताइए आप। जैसे क्या है जी, हम दोनों साथ ही रहते हैं। उनका सेट है, वो लगभग 8 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं, 10 बजे खाना बनता है। उसके बाद वो रात 3 बजे तक चैटी आते हैं। ओहो, चैटियाना का मतलब पढ़ते हैं? चैटी आते हैं। तुमको नहीं बुझा रहा है। चैटियाना तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहने का मतलब? चैटियाना मतलब वही चैट करना ना? अपने महिला मित्र से। ओहो, देखो भाग गए। महिला मित्र तो मैसेज आ गया होगा। हाँ, तो मिला जुला के रात 11 बजे से सुबह 11 बजे से दिनचर्या जो है हमारी शुरू होती है। और फिर रात 11 बजे खत्म हो जाती है। उसके बाद आप सो जाते हैं? उसके बाद सो जाते हैं। तो भाई आप एक बात बताइए कि 1 बजे तो आप सोते हैं, 11 बजे के बाद आप क्या करते हैं? अभी आपने बताया कि मैं 1 बजे सोता हूँ, 11 बजे के बाद आप क्या करते हैं? 11 बजे वॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा ये वॉक भी जरूरी है। कब, रात में? नाइट वॉक। ओहो, आपकी तरह सब लोग करते बाहर, ऐसा क्या? अब उनका पता नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करना चाहिए हर बच्चे को। अरे भाई, आपके बताए गए नजरिए जो आप बता रहे हैं, नहीं सर वैसे रहने दीजिए उसको, अभी थोड़ी देर भैया से कुछ पूछ लें तब आपसे मिलते हैं। हाँ, तो एक बात बताइए, आप जिस तरह बता रहे हैं इस तरह तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तैयारी ऐसे होती होगी। भाई मैं तो वैसे ही करता हूँ। तो भाई आपका इतना मतलब, यार यही सब करना तो आप गांव में भी कर सकते हैं ना। खाइए, घूमिए और टहलिए। गाँव वाले निपटाए दी हैं। अच्छा, कहीं इनके बेटा को लुक्खा है। हाँ, लेकिन तो बाहर बराबर सब कहीं तैयारी करते बेटा को फलाने छपरी की। है तो बाहर कोई पूछेगा मतलब आपसे? यार, इस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो एकदम राजा की तरह। और आगे अगर नौकरी नहीं मिली तो? काहे नहीं मिलेगी? तैयारियां आपकी कहाँ पढ़ रहे हो? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे कि आप हल्के में ले रहे हैं आपको ना। बाहर अगर हमारे चेले अगर मिल गए आपसे, आप जैसे बोल रहे हो, सुताई कर देंगे। अच्छा, हमारे बहुत फॉलोवर हैं नीचे, हम 3रे बिल्डिंग पे हैं। लग ही रहा आने में हमको हवा छूट गया था आपसे मिलने। हमारे फॉलोवर नीचे से मैसेज डालना है, आपको उठा लेंगे। आप अपने पार्टनर थोड़ा बुलाइए, आएंगे क्या हमसे मिले? थोड़ा बताएं वो क्या करते हैं। शिव कुमार? जाने दीजिए, रहने चैटिया रहे होंगे, रहने दो, वो बोलेंगे नहीं यार। अब आपने उनका लक्षण बता दिया, हम जान गए। हाँ। आपने उनका लक्षण बता दिया, हम जान गए।
यही है, जैसे इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद, गड़बड़ा जाता नाम है, है। गड़बड़ा जाता है। इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया। बच्चे क्या है, ज्यादातर युवा, स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं? स्वास्थ्य तो जरूरी है भैया। आपके नजरिए से लगा आप शादी हो गई है? अभी नहीं यार। लड़ुआ हो तो आप जो लक्षण है, आपकी शादी भी नहीं होगी। क्यों? अगर होगी टिकी भी नहीं, तिलाक लेके भाग जाए। ऐसा आप देखा था उसे मरेला मरेला, शादी किए करे तो उसे थोड़ा हमारी तरह जिए। अब भाई आप जैसा बता रहे हैं ना, हाँ। वैसा तो मैं नहीं करता हूँ। हमारे पार्टनर देखिए पेटो वोटो निकल गया है। अब आप समझेंगे हमको मैं क्या करता हूँ। हाँ। मैं तो पहले सुबह उठता हूँ, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। पहले तो पशुओं के बीच में 2 घंटे हमारा बीतता है सुबह। आई बिलोंगिंग टू, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से। गांव क्या है आपका? गांव है यही सुल्तानपुर को है एक गांव। अच्छा। तो वही मैं रहता हूँ, सुबह 2 घंटे पशुओं के बीच, शाम 2 घंटे पशुओं के बीच के चरते हैं। अब भाई अब आप हमें लगता है गांव में रहे नहीं है ज्यादा दिन ना, इसलिए आपको ऐसा। पार्टनर को अगर अपने बुला देंगे ना, घबरा जाएगा। आप ऐसे क्यों पशुओं के बीच रहते हैं? अगर कौनो एड़ा मार दे तो? ये आप देखिए, ये व्यंग्यार्थ है। ये क्या है? व्यंग्यार्थ है। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अभी मैं कह दूं कि मेरा घर प्रयागराज में है, मतलब मेरा घर गंगा में है, तो आप क्या मानेंगे? गंगा में टापू बना के रहोगे गंगा में? तो आपको सीधा सरल भाषा में समझ लेना चाहिए कि हाँ, हो सकता है गंगा के किनारे इनका घर हो। आपको समझना चाहिए ना। अब आपका इतना भी तोहरा के बुझैले ना का जवन हम कहानी है का कहला, हम कहानी है पशुओं के बिचवा मगर तू रहला। हमार कहे के मतलब ये है भैया कि उनका के चारा पानी देला। अरे ऐसे पूरा बोलो तो उनको बोला है उनके बीच में रहते हैं, तो कोनो एड़ा मार दे तो कहाँ जाबा? तो आप ये समझिए कि 2 घंटे पशुओं के बीच में अब नहीं कहेंगे, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि वही, मतलब उसको चारा पानी देने के लिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम लग जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, निकल आता हूँ लाइब्रेरी। कहाँ निकल आता हूँ? तो आप ये सब कब करते हैं जो आप ये माइको लेके ऐसे कर रहे हैं? सुनिए पहले बात मेरी, मैं घर पे यही बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, तब आता हूँ 2 घंटे यहाँ यूपीएसआई, जान रहे हो, दरोगा वाली वैकेंसी आई है। हाँ। जाना तो कि ना? दरोगा वाली? कौन सी दरोगा वाली? अरे यूपीएसआई। हाँ हाँ अरे थे ना। हाँ हाँ डाले। हिंदी कहाँ पढ़ा था? हिंदी अब बुक लिए हैं, पढ़ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, वो सब तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, हिंदी आती का? और क्या, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप। अच्छा, बता देंगे? बिल्कुल। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल किया जाए तो शायद 26 होते हैं। अंग्रेजी बता रहे हैं हिंदी भैया। ओहो, गड़बड़ा जाता है। वही 26 को डबल कर दो। और कितना होगा बताओ डबल? 26 को डबल कर देंगे, 2 दूना 4, नहीं 6 दूनी 12, 12 2 42 होगा। 26 दूना 52 होता है, 42 होता है। ओहो, हो जाता है। इलाहाबाद तैयारी कर रहे हो कि हाँ भैंस, इतना तो हमारे गाँव में भैंसिए जो चरावत भैया ना, वो बता देते। उसको पूछो जाके कैसे रहता है वो, हम कैसे रहते हैं। अरे मगर वो भैंसिए चरावे वाला तो आपसे ज्यादा जाना था। चलो, क्योंकि हमारे पार्टनर जो उनको खुजली हो रही है। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा, आपसे मिलूंगा इस तरह से। कुछ और बातें इस तरह से मत मिलना, ये तो उठवा लेंगे। नहीं मिलूंगा भाई, अब आपके दिनचर्या जो है हमको बहुत प्रभावित कर रही है। हमको लगता है हमको भी आकर यहाँ तैयारी करना चाहिए। तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? नॉनवेज खाते हो? नॉनवेज तो नहीं खाता हूँ। तब कैसे यहाँ रोज बनता है शाम को? तो मतलब यहाँ आना हमारा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अब वही घास फूस खाओगे यार। घास फूस खाओगे कैसे बॉडी बनेगी? हाँ तो है यार, आपकी तरह हमारी बॉडी नहीं बनी। तो मतलब हमको इलाहाबाद आना हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, खर्चा कैसे होता है, मतलब कैसे चलता है? अरे पिताजी देते हैं। इतना देते महीनों को? नहीं, अरे उसको सीक्रेट है, उसको नहीं बताएंगे। अरे बताए दो हमें। अरे पब्लिकली नहीं बताएंगे। अरे बताए दो यार। पार्टनर हमारे 15,000 आता है। अरे उनका पिता तो सुने विजय रमानंद भाई, उनका पूछेगा, उनका 15,000 आता, लेकिन धार कितना होता? एडजस्ट हुई है, जनता ना पार्टनर वाले में से धीरे से निकाल ले थे उनके पॉकेट से। ना।
खर्चों में माइनस प्लस का ही देई थे। अच्छा अच्छा किताबी में लिख गया था ना, अच्छा अच्छा। तो वही माइनस प्लस का ही देई थे हमारे लोग तो ही वही गड़बड़ा जाते हैं, नहीं 52 कह देते हैं। देखो भाग गए हो। और ले जाते हैं ना। अच्छा ठीक है, सेशन को लंबा मत करिए। आपने जो भी हास्यास्पद बातें कही, हाँ ये पब्लिक को, ये देखो ये सिर्फ एक छोटा सा समझ लीजिए मजाक टाइप, हंसी मजाक टाइप था, इसको दिल पर ना लें। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो बढ़िया से करिए। आप कहीं से भी कर रहे हो, घर से कर रहे हो, इलाहाबाद कहीं से भी, तो इलाहाबाद नहीं गड़बड़ा जाता है, प्रयागराज, कहीं से भी आप कर रहे हो बढ़िया से पढ़ाई करिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारे जो सर है यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, और जो हमारे पार्टनर हैं वो आज यूपी पीसीएस का पेपर, मॉडल पेपर जो है उसका सलूशन कराएंगे, और हम जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। और जो इनके पार्टनर जी हैं वो ज्यादातर हम लोग से ज्यादा जानकार हैं। वो तो अगर कहा जाए वो जीएस के जो मार्टंड कहते हैं वो है। वो अब है उनके पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसलिए वो लेक्चर नहीं ले पाते हैं, और मैं उनको जीएस का मार्टंड कहता भी हूँ। तो जैसा कि हमने कुछ तो मिलते हैं अगले सेशन में। हास्यास्पद बातें थी, आप इसको मन पर न लीजिएगा। मैं जब एक सेशन और बनाऊंगा आपको एकदम रियलिटी बताऊंगा किस तरह तैयारी करनी चाहिए। यहाँ तो कुछ हास्यास्पद बातें हुई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्याख्यान।